सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। ऑनलाइन सेमिनरी में आपका स्वागत है। हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम सबको एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा स्थान दिया जहाँ पर हम उसके सम्मुख में एक हो सकें। और आप सबको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, आपने ये प्रयास लिया कि जो समय निकालें कि वचन को सीखने के लिए और वचन आधारित कार्यों को सीखने के लिए आपने प्रयास लिया है, अपने आप को समर्पित किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, प्रभु आप सबको मदद करें कि आप इस प्रयास में, इस कोशिश में लगातार बने रहने पाएँ और जयवंत रीति से इस पढ़ाई को आप ख़त्म करने पाएँ। शायद हम किसी एक नियुक्त स्थान में जाकर हम एक कमरे के अंदर जैसे क्लास सेटअप रहता है, कक्षा की जो सेटअप रहती है वैसे सेटअप में ना हो। आप जहाँ से हैं आप शायद अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मगर आपके अंदर एक जोश होनी चाहिए, आपके अंदर एक निर्णय होना चाहिए है कि जो मैंने शुरुआत किया है वो अंतिम तक मैं उसे कायम रखूँगा। क्योंकि ऐसे ऑनलाइन की पढ़ाई में कई बार मैंने देखा है, अपने खुद जीवन के अनुभव है कि हम चीज़ों को जारी नहीं रख पाते। हम जब हमारे पास समय रहता है, हमारे लिए चीज़ें अनुकूल होती है तो तब करते हैं, और उस वजह से क्या हो जाता है, बहुत लंबा समय वो खींचता चला जाता है और जिस तरीके से हमें सीखना है वो सीख नहीं पाते हैं, काफ़ी चीज़ हम सीख नहीं पाते हैं। इसलिए अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने निर्णय लिया है उसमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हर रोज़ आप प्रयास करिए, हर रोज़ अपनी क्लास को आप जारी रखिए। एक अलग समय नियुक्त करिए, जैसे प्रार्थना के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए समय रखते हैं, वैसे इसके लिए भी एक समय रखिए, नियुक्त समय रखिए। हर रोज़ मैं इस समय से इस समय तक मैं अपने क्लास इसमें जो है अटेंड करूँगा और मेरी जो शिक्षाएँ हैं मैं लगातार सीखूँगा करके। और ज़रूर परमेश्वर आप सबके लिए मदद करेंगे और मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आपके लिए लगातार मदद करें और हर एक जिन्होंने शुरुआत किया है वे अंत तक पूरा इसे करने पाएँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम एलाइजा है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और प्रभु के अनुग्रह से 2004 से यहाँ पर प्रभु की सेविकाई एजी वर्शिप सेंटर के अंदर निभाते आ रहे हैं। 1994 में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और 1995 में मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए संपूर्ण सेविकाई के लिए समर्पित की और तब से लेकर अब तक प्रभु की सेविकाई निभाते आ रहे हैं। प्रभु ने एक अच्छा परिवार दिया है, सुंदर बीवी दिया है। हाँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मगर परमेश्वर ने मुझे अच्छा एक सुंदर बीवी दिए हैं। एक ही बीवी है मगर 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे प्रभु के अनुग्रह से हम सब मिलकर प्रभु की सेविकाई यहाँ पर इस ग्रेटर नोएडा में करते आ रहे हैं। बताना चाहता हूँ प्रभु बहुत अद्भुत परमेश्वर हैं और उत्तम परमेश्वर हैं। और जिस दिन से मैंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित की और आज तक प्रभु ने संभाला है, कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं रखा है। अब तक प्रभु जो है हमें अद्भुत रीति से चलाते आए हैं। विश्वास करता हूँ आप सबको भी ऐसे ही प्रभु चलाते आएंगे। ये प्रयास है कि शिक्षा को, बाइबल की अध्ययन की शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, और इस प्रयास को लेने वाले हर एक को मैं प्रभु के नाम में शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इनके प्रयास के पद अपनी आशीष दें, फलवंत होने पाए। और हमारी ऑनलाइन सेमिनरी खासकर ये हिंदी में हम करने वाले हैं, ताकि जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो उत्तर भारत में सेविकाएं निभाते हैं, हिंदी लोगों के बीच में सेविकाएं निभाते हैं, वे इन शिक्षाओं को सीख सकें और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने पाएँ। अगर क्लास में होते हैं तो आप सबकी मैं परिचय लेता कि कौन कौन है करके, मगर ज़रूर आपके बारे में आपकी जानकारी मुझे मिलेगा और ज़रूर हम संपर्क में रहेंगे। जो भी सवाल होगा, जो भी आपकी जो है संदेह होंगे या चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज ज़रूर डालिएगा। शायद तुरंत मैं आपके लिए उत्तर ना देने पाऊँ, क्योंकि दूसरी जगह की, दूसरी सेविकाएँ में हम कार्य करने की वजह से कई बार तुरंत आपके लिए उत्तर नहीं दे पाते हैं, मगर ज़रूर मैं आपके लिए उत्तर दूंगा। आपके हर सवाल के लिए जवाब ज़रूर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ।
और इस वजह से कोशिश ज़रूर करूँगा और सच्चाई से आपके लिए जवाब दूंगा, और ज़रूर ढूंढ कर मैं आपके लिए जवाब देने की प्रयास करूँगा। सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए नहीं कि मैं कुछ ज्ञानी हूँ, मेरे पास कुछ ज्ञान है, मगर मेरी प्रयास ये है कि हम और आप सीखने पाएँ और हम सब मिलकर सीखते हुए बढ़ते रहने पाएँ। जो विषय मेरे लिए दिया गया है, जिस शीर्षक मुझे दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए, उसे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन टू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन कहते हैं, यानी मसीही सिद्धांतों का परिचय। मैं इंट्रोडक्शन टू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, मसीही सिद्धांतों का परिचय। मसीही सिद्धांत क्या है? पहला जो सिद्धांत शब्द है, हिंदी में हम सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन कहते हैं, मगर हिंदी में जो शब्द सिद्धांत प्रिंसिपल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डॉक्ट्रिन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मगर जो डॉक्ट्रिन शब्द है यूनानी भाषा का डिडाके शब्द में से आया है डॉक्ट्रिन, जिसके मतलब शिक्षाएं, टीचिंग्स, शिक्षाएं। और जब हम कहते हैं क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, इसके मतलब मसीही शिक्षाएं। डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है? डॉक्ट्रिन्स शिक्षाएं, मसीही शिक्षाएं, प्रिंसिपल्स नियमें या इन शिक्षाओं को पालन करने की या निभाने की तरीके। कैसे इन शिक्षाओं को हम निभा सकते हैं और ये शिक्षाएं कैसे बनाया गया है, उसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। मगर हिंदी में दोनों का एक ही शब्द है सिद्धांत, तो इसीलिए मैं आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता हूँ, मगर आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस कक्षा में, इस विषय में हमारा ध्यान ये रहेगा मसीही शिक्षा क्या क्या है, मतलब हम किन किन शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं एक मसीह होते हुए। इसी को हम कहते हैं मसीही सिद्धांत, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। प्रियजनों, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप कई शिक्षाओं को सुने होंगे, कई बातों को हमने सीखा होगा। हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि हमें वो मदद करें इन बातों को सीखने के लिए, ताकि हम मिलकर इन शिक्षाओं में बढ़ने पाएँ। क्योंकि हम और आप हर वक्त छात्र हैं, कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सीख लिया है, हम सब सीख रहे हैं। तो मसीही कार्यों को, मसीही सिद्धांतों को सीखना और उसमें बढ़ना ज़रूरी है, और उसी प्रयास में ये कक्षा किया गया है। किस तरीके से हम सीखेंगे इसे, क्यों सीख रहे हैं हम, किस लिए सीख रहे हैं हम? पहला, हम जानने पाएँ कि मेरा विश्वास क्या है और उस विश्वास की अभ्यास मैं कैसे कर सकता हूँ, किन चीज़ों पर मैं विश्वास करता हूँ। आज बहुत सारे मसीह लोगों को देखता हूँ, कहते हैं कि मैं इस ऐसे कलीसिया में जाता हूँ, मैं उस कलीसिया में जाता हूँ, ऐसे कलीसिया में जाते हैं, हम अलग अलग कलीसिया में जाते हैं, अलग अलग स्थानों में अब जाते हैं, मगर कई बार हमें पता ही नहीं रहता है हम मसीहत का मूलभूत शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत क्या है, मूलभूत बात क्या है, किन किन चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं। तो उसी चीज़ों को हम इस शिक्षा में देखेंगे, हमारी विश्वास किन किन शिक्षाओं पर है, क्या क्या बात हम विश्वास करते हैं। दूसरा, जिस द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित करने पाएँ उन सब झूठी शिक्षाओं के विरोध में, क्योंकि बाइबल में कहा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहते हैं अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग बरमाए जाएंगे, धोखे में आएंगे। क्या धोखा होगा? कई प्रकार की शिक्षाएं आएंगी, आपको भटकाएंगे, आपके ध्यान को और आपके केंद्र को जो है दूसरी तरफ में भटकाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं अंतिक्रिस्त का यानी मसीह विरोध का सबसे बड़ा पहला प्रयास यही रहेगा, हम सबको बरमाएगा, हम सबको धोखे में ले आएगा, हम उसको मानने लग जाएंगे। जब उसे मानने लगेंगे तब वो अपनी राज्य और अपनी अधिकार हम पर ले आएगा। इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा विश्वास क्या क्या है, किन किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं। तो इस शिक्षा का
हमारी प्रयास यही है कि क्या क्या हम विश्वास करते हैं, क्यों हम विश्वास करते हैं, और जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने पाएँ। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दूसरों को भी सही शिक्षा देने पाएँ, क्योंकि हम हर एक का बुलाहट यही है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 और 19 पद में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जगत में जाके प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम इन्हें बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन सबको भी सिखाओ ताकि वे भी पालन करें। टीच देम टू ऑब्जर्व व्हाट आई हैव टॉट अनटू यू, यानी जो मैंने सिखाया है उसका पालन करने के लिए उन्हें सिखाएं। तो इस वजह से ही हम इस कक्षा में सीखने वाले हैं, हम किन किन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि हम दूसरों को भी सिखा सकें हम मसीह लोग क्या क्या विश्वास करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शिक्षाएं किसी एक नियुक्त संगठन संस्था के आधारित नहीं हैं। These doctrines are not based on specific denomination और organization। ये सिद्धांत जो हम सीखने वाले हैं ये किसी भी एक नियुक्त संस्था का या संगठन के आधार पर नहीं है। आम रीति से एक मसीह व्यक्ति का क्या क्या सिद्धांत है, उन चीज़ों को बाइबल आधारित हम देखेंगे, वचन के आधार पर हम देखेंगे, आमीन। जिससे कि हर एक मसीह को इन चीज़ों को मानना ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी छूट जाता है तो इसके मतलब ये है कि वो सही मसीह नहीं है। आप कह सकते कि कैसे ऐसे दावा से कह सकते हैं, हाँ ज़रूरी है। देयर आर समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल, कुछ ऐसी बात है जो मूलभूत बात है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में भी कई प्रकार की ऐसी मूलभूत बात है, बुनियादी बात है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। दैट इज़ फॉर एवरीवन, हर एक के लिए है। वैसे ही हर मसीह के लिए दीज आर फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, दीज आर फंडामेंटल फेथ्स। ये मूलभूत विश्वास है, महत्वपूर्ण विश्वास है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। इसमें अगर एक दो अगर कोई बदलने की प्रयास करता है, छुप जाता है, तो इसके मतलब उनके मसीहत में कुछ सवाल है, आमीन। तो इसीलिए ये हमारी इस सब्जेक्ट की, इस विषय की हमारी प्रयास रहेगा। मैं आशा करता हूँ सब्जेक्ट को जब हम ख़त्म करेंगे हम और आप सीखे होंगे, सीख पाएंगे और सिखाने पाएंगे कि मैं किन किन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन क्या है, क्या क्या विषय हम इनमें देखने वाले हैं, इस शिक्षा में, इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। पहला, हमारा विश्वास किस आधार पर है। हम और आप जो विश्वास करते हैं वो किस चीज़ों से निकाला गया है। सर्वप्रथम बाइबल से लिया गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट में बाइबल के ऊपर ध्यान देंगे। मैं बाइबल पर क्यों विश्वास करता हूँ, बाइबल क्यों मेरे लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस वजह से बाइबल के विषय पर पहला हम देखेंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे एकमात्र परमेश्वर, कि हमारे परमेश्वर कौन है, किस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरा हमारा विश्वास है मनुष्य के बारे में बाइबल क्या कहता है, मनुष्य की हकीकत क्या है, उन चीज़ों के विषय में हम देखेंगे। अगला हम देखेंगे यीशु मसीह का भाग क्या है, यीशु मसीह पर हम क्यों विश्वास करते हैं और उनका कार्य क्या तय करके। अगला हम देखेंगे उद्धार के बारे में, उद्धार क्या होता है, मैं उद्धार पर क्यों विश्वास करता हूँ, उद्धार क्या चीज़ है। उसके अगले हम देखेंगे पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, किस लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद कलीसिया, मसीह का कलीसिया क्या है, कैसे ये बनाया गया है, किस लिए है। उसके बाद अंतिम में हम देखेंगे अंतिम दिनों की शिक्षाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अंतिम दिनों की शिक्षाएं, द स्टडी ऑफ लास्ट थिंग्स, अंतिम चीज़ों की शिक्षाएं। इनमें यीशु मसीह की दूसरे आगमन के विषय पर होगा, यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य के बारे में हम देखेंगे, नए स्वर्ग और पृथ्वी के विषय पर हम देखेंगे। उसके अलावा हमारी व्यक्तिगत विचार क्या है अंतिम दिनों के विषय में। इन सब बातों को इन शिक्षाओं में हम देखने पाएंगे। आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को दिलचस्प रीति से लेंगे, क्योंकि हर विषय बहुत ही दिलचस्प है। आई वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूँ हर विषय बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है।
अगर आप ध्यान से इसे आप सीखेंगे, आप सबके लिए बड़ा लाभदायक होगा हमें, जिससे कि हम और आप सही मसीह बनने पाएँ, हम बहके ना जाएं, भटक ना जाएं और सही दिशा की ओर हम जाने पाएँ। ठीक है, मैंने बताया है हम और आप अभी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। शायद हम क्लास के सेटअप में नहीं बैठे हों, मगर क्लास हो रहा है। ठीक है, हम और आप शायद जैसे क्लास में बैठे वैसे नहीं बैठे होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्लास में हैं। तो अगर हम क्लास में हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी कोई जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी हमसे एक छात्र होने के नाते, आप एक छात्र होने के नाते आपसे कुछ चीज़ अपेक्षा की जाती है। क्या है वो? आपकी रेगुलर अटेंडेंस, यानी हर हफ्ते हर रोज़ की आपकी जो क्लासेस जो रेगुलर होता है उसमें आपको भाग लेना ज़रूरी है। ठीक है, आप ये मत सोचिए मैं तो घर पे हूँ, किसको पता चलेगा किसको पता नहीं चलेगा करके। मैं बताना चाहता हूँ हम सब के लिए सबसे बड़े अध्यापक हमारे पवित्र आत्मा हैं, और उनसे कोई छुपा नहीं सकता है, उनसे कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं, है ना। शायद मुझे और आप जो है किसी और को आप धोखा दे सकते हैं, मगर अपने आप को और पवित्र आत्मा से आप धोखा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए रेगुलर अटेंडेंस, लगातार आपकी हाज़िरी बहुत ही ज़रूरत है। आपके संपूर्ण सहयोग और सहभागिता, पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन। टीचर तो देख नहीं रहे हैं, हम तो वीडियो देख रहे हैं, हम चाहे कैसे भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे करके आप सोच सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्लास के बीच में, हर विषय के बीच में कुछ सवाल मैं करूँगा, और जब मैं सवाल करूँगा आपके लिए मैं समय दूंगा, तो आप टेक्स्ट बॉक्स में जो है कमेंट में जाकर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसे हम ध्यान देंगे। और जब अब आपके कमेंट देखेंगे, हम ध्यान देंगे कि किस समय पर कैसे आपने ये कमेंट दिया है। क्यों हम ये कर रहे हैं? इसलिए ताकि आपको ये रहे, ये एक ऐसा भाव रहे, एक ऐसी महसूस हो कि शायद मैं क्लास में जाके कहीं अलग स्थानों में जाके बैठ के पढ़ तो नहीं रहा हूँ, मगर क्लास में हूँ। इसीलिए आपकी संपूर्ण सहभागिता ज़रूरत है। हम आपसे सवाल करेंगे, शायद मैं तुरंत आपकी आवाज़ सुन ना पाऊँ, मगर आपकी उत्तरों को मैं ज़रूर पढ़ूँगा, ध्यान से मैं पढ़ूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप संपूर्ण रीति से इसमें भाग लीजिए। अगला जो है, बार बार बीच बीच में आपके लिए काम दिया जाएगा करने के लिए, और टेस्ट दिया जाएगा। हर एक बार उन चीज़ों से अगर उन्नति पाना है, अगर उसमें से हम जयवंत होना है, तो कुछ टेस्ट होना ज़रूरी है, कुछ परीक्षा होना ज़रूरी है। यीशु मसीह भी सेविकाई में जाने से पहले शैतान के द्वारा परखा गया, परीक्षा में से होके गए, उसके बाद जाके उन्होंने सेविकाई निभाई। और सेविकाई के बीच में भी कई प्रकार की परीक्षाएं आई, और हर बातों को बार बार वो यीशु मसीह जयवंत होते रहे, है ना। अगर हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रमुख और फर्स्ट पहला जो अध्यापक, टीचर हमारे यीशु मसीह अगर उन चीज़ों से गुजरे हैं, तो हम कौन हैं? हमें और आपको ज़रूर जो है टेस्ट देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चेलों के लिए भी प्रभु परमेश्वर बीच बीच में काम दिया करते थे, इन्हें खिलाओ और जाओ, दो दो करके प्रभु ने भेजा। तो ऐसे कुछ ना कुछ काम प्रभु देता रहा है चेलों के लिए। तो हम भी उसके चेले हैं, हम भी उसके स्टूडेंट हैं, तो हमें भी बीच बीच में काम दिया जाएगा। अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप बहुत ही भारतीय लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में ध्यान देते हैं कि कैसे हमें मार्क मिलेगा, है ना। हम बचपन से ऐसे बनाए गए कि कितना मार्क लिया है, कितना परसेंटेज हमने कमाया है। मैं बताना चाहता हूँ प्रियजनों, हम और आप, शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिनों के बाद पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी शुरू कर रहे हो, शायद पहले क्लास में पहले चीज़ों में आप अच्छे से कर ना पाएँ। फिक्र मत करिए, मार्क्स या जो आंकड़े हम लेते हैं वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ज्ञान जितना हमने पाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। मगर फिर भी, क्योंकि हर एक को एक समान कार्य नहीं निभा सकते हैं, कोई लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हर एक का जो है टेस्ट रखी जाती है, आपके लिए काम दिया जाता है। तो टेस्ट और इसके लिए आपके मार्क्स भी मिलेंगे। वो मार्क्स कैसे कैसे मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, आपकी अटेंडेंस के लिए 10% मिलेगी। जैसे आप संपूर्ण हर क्लास में आएंगे तो 10 मार्क तो मिल ही जाएगा,
है ना। अगर हर क्लास रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आप उसका ध्यान दे रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, जो मैं आपको बताया हूँ, आपकी फुल पार्टिसिपेशन चाहिए, संपूर्ण सहभागिता चाहिए, तो आप ऐसे करेंगे, आपके 10 मार्क तो ऐसे ही मिल ही जाएगा। ठीक है। अगला आप देखते हैं असाइनमेंट्स के लिए, जो आपको मैं काम दूंगा उस काम का अगर पूरा निभाएंगे, पूरा करेंगे तो 20 मार्क आपको ज़रूर मिल ही जाएगा, है ना। 20 मार्क आपको ज़रूर मिल ही जाएंगे, तो 30 मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर ध्यान से आप कार्य करेंगे, असाइनमेंट के विषय में मैं विवरण दूंगा कैसे करना है करके। शायद हम स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे हैं और किसी क्लास में नहीं बैठ रहे, तो इसके मतलब ये नहीं काम नहीं होगा, काम ज़रूर होगा। और उस काम मैं चाहता हूँ आप सही तरीके से करें, उसको मैं बताऊँगा कैसे करना है करके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है कैसे भी चाहो कर लो, कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं है। हम सब चीज़ सही तरीके से करेंगे जिससे कि आपको लगे हाँ मैं सही तरीके से पढ़ाई किया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आप मेहनत करके आप डिग्री नहीं पाएंगे, उसकी कोई मूल्य नहीं रखेंगे। बहुत सारे लोग आज काफ़ी डिग्रीज रखे हैं, ऑनलाइन किया मैंने, ये डिग्री BTH पाया है, MTH पाया है, MDiv पाया है करके बहुत कुछ रखे हैं। मगर दुख की बात यह है, जब उनकी शिक्षाओं में, उनके प्रचारों में हम देखते हैं, देखते ही पता चल जाएगा, सुनते ही पता चल जाएगा कितना तक उन्होंने शिक्षा पाई है, कितना उस ज्ञान को उन्होंने इस्तेमाल किया है। प्रियजनों, हम किसी को मूर्ख बनाने के लिए, किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, मगर हम पे कोई उंगली ना उठाए, हमें कोई मूर्ख ना समझने पाए, है ना, हमें कोई तुच्छ ना जानने पाए। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहते यही कहता है, तुम्हें कोई तुच्छ ना जानने पाए। इस वजह से हम पढ़ाई करते हैं। हम इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं किसी और को मूर्ख बनाने के लिए, कहने के लिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमने सीखा है, हमने पढ़ा है। नहीं, मैं नम्र तरीके से आपसे निवेदन करता हूँ, ये पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए, मगर हमें कोई मूर्ख ना जानने पाए, हमें कोई दोष देने ना पाए, इस वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब हम पढ़ाई करेंगे पूरे मेहनत से करेंगे, तो जब आप मेहनत करेंगे उसके लिए 20% मार्क मिलेगी, और अगला जो है आपकी एग्ज़ाम जो टेस्ट वगैरह होंगे उस सब का मिलाकर 70% मिलेगा। तो ऐसे 100% मार्क जो है आप कमा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कैसा आप अपने काम करेंगे, अपनी असाइनमेंट कैसे करेंगे। मेरे ये आदत है, मैं असाइनमेंट शुरुआत में ही दे देता हूँ, जिससे कि आपको मुश्किल ना हो, आप जो है समय निकाल कर शुरू से लेकर उस चीज़ों पे ध्यान दें और उस चीज़ों को आप अभ्यास करने पाएँ। मेरी असाइनमेंट इस प्रकार रहेगा, मैं कुछ सवालों को मैं आपको दूंगा, और उन सवालों को जो हम पाठ सीख रहे हैं इस क्लासों में, जो शिक्षाएं सीख रहे हैं, उस आधारित होगा। तो उस आधार पे आप क्या करेंगे, अपना जांच करेंगे, अपनी अध्ययन करेंगे और उसे आप लिखेंगे। मैं बताना चाहता हूँ प्रियजनों, मैं प्रचार की कोई कक्षा नहीं चला रहा हूँ कि आप असाइनमेंट के नाम में प्रचार मुझे दें। मुझे कोई प्रचार सुनना नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सुनना नहीं चाहता हूँ। उसके लिए भी अलग कक्षा है, उसके लिए अलग समय है, तो सीखेंगे, हम सुनेंगे, तैयार हैं। मगर इस जो काम मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो काम मैं आपको दे रहा हूँ, इस काम में आपको प्रचार नहीं करना है, मुझे आपकी प्रचार नहीं सुनना है, मगर आपकी जांच देखना है। आई वांट टू सी योर रिसर्च, आपकी खोज मुझे देखनी है। ठीक है। तो जो मैं आपको सवाल दूंगा, उस सवाल, कोई भी एक सवाल आप चुन सकते हैं। जो भी सवाल मैं आपके लिए अभी लिस्ट दूंगा, उसमें से एक सवाल आप चुन सकते हैं, उस सवाल के ऊपर अपना खोज शुरू कर सकते हैं। और ये सारे सवाल जो हम पाठ सीख रहे हैं उसी के आधार पर है। सब ध्यान दे रहे हैं? सबका ध्यान यहाँ पर है? मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन खोजों के द्वारा जो आप खोज करेंगे, जो आप ढूंढेंगे, इसके द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, आपको मैं सवाल देता हूँ। पहला, क्या बाइबल मात्र ही पवित्र शास्त्र है या पवित्र पुस्तक है? इस बाइबल इज़ द ओनली होली स्क्रिप्चर। क्या बाइबल ही मात्र एक पवित्र पुस्तक है या पवित्र शास्त्र है? इसके ऊपर आप खोज करेंगे। दूसरा, क्या परमेश्वर वास्तविक है? इस गॉड इज़ रियल? क्या परमेश्वर वास्तविक है? तीसरा,
यीशु कौन है और उनकी सेवाएं क्या है, उनकी सेविकाएं क्या है। हु इज़ जीसस एंड हिज मिशंस। यीशु कौन है, उनकी सेविकाएं क्या है। अगला, पवित्र आत्मा का महत्वता और उनके कार्य क्या है। पवित्र आत्मा क्यों ज़रूरत है और उनके कार्य क्या है। और परमेश्वर के न्याय, जजमेंट, न्याय क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जजमेंट, न्याय क्या है। अगला, हमारे अंतिम लक्ष्य क्या है या गंतव्य क्या है। व्हाट इज़ अवर फाइनल डेस्टिनी। ये सारे सवाल जो हम पाठ सीख रहे हैं इसी के आधार पर है, ठीक है। जो हम पाठ सीख रहे हैं इसी के आधार पर है, और ये सारे सवाल में से एक आप चुनेंगे और उस पर आप अपनी खोज करेंगे और आप मुझे देंगे। उसे कैसा करना है, हाउ टू डू। पहला, आपको याद रखना है, ये संपूर्ण आपकी खोज सिर्फ 10 पेज के अंदर होनी है, ठीक है। ये आपकी ये सारी रिसर्च सिर्फ 10 पेज के अंदर होना है, 10 से ज़्यादा नहीं। और 10 पेज में भी सिर्फ एक तरफ में आप लिखेंगे, 2 तरफ में नहीं, ठीक है। आगे पीछे मत लिखिएगा। A4 साइज़ की आपकी वाइट शीट होगी, उसमें सिर्फ एक तरफ आप लिखेंगे। अगला, आपको इस सवाल के आधार पर जो आप खोज करते हैं, ढूंढेंगे, उसके एक शीर्षक देंगे, टॉपिक देंगे और उसकी आउटलाइन बनाएंगे कि कैसा कैसा मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये टॉपिक और आउटलाइन आप 5वें हफ्ते में 5th वीक को आप मुझे भेजना है। मैं आपको उसे सुधार कर मैं वापस भेजूँगा, ठीक है। मैं 5th वीक इसलिए कह रहा हूँ, 5वें हफ्ते इसीलिए कह रहा हूँ, तब तक आपको थोड़ा बहुत आपको तरीका पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं पहले से इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप शुरू से इन शिक्षकों के विषय में, इन पाठों के विषय में आप ध्यान देने पाएँ, जिससे कि आप पूरे हमारे इस क्लास में आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो आप एक टॉपिक बनाएंगे, उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे, आप मुझे भेजेंगे, मैं उसको अप्रूव करूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो खोज मैंने बताया है, यानी मैंने बोला आपको ढूंढना है, जांचना है, प्रचार नहीं लिखना है। आपने मन में जो सोचा जैसे लिख दिया, नहीं। जो टॉपिक मैंने दिया है, जो सवाल दिया है, उसके बारे में जो ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढ रहे हैं आप, किन किन चीज़ों से ढूंढते हैं, पुस्तकों में से। माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा इंटरनेट में मत ढूंढिए, इंटरनेट में सबका सवाल है, सबका जवाब है। आप जब जैसे डालेंगे बहुत कुछ आएगा। मुझे इंटरनेट की खोज की ज़रूरत नहीं है, आपकी खोज की ज़रूरत है। आप कैसे खोज करेंगे, पुस्तकों को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, है ना, ढूंढिए कहाँ पुस्तक मिलेगा करके। आसपास में कलीसियाओं में पासवानों से पूछिए कि इस आधार पर मुझे पुस्तक कहाँ मिलेगी, ठीक है। उन पुस्तकों से पढ़ के ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए और उस आधार पर आपकी अपनी समझ को आप लिखेंगे। समझ रहे हैं आप। बुक्स में से ढूंढकर वैसे ही कॉपी नहीं करना है, ठीक है, वो भी बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, बुक्स में से पढ़कर आप उसके आधार पर आप उस विषय को लिखेंगे। कह सकते हैं इस पुस्तक में ये लेखक ने ऐसे बातों को कहा है, आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 भाग उसमें से निकाल कर आप बता सकते हैं, मगर ज़्यादातर आप कैसे समझ रहे हैं, इन सब के मदद के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं उसे आपको लिखना है। अगला, जो पुस्तक आपने ढूंढा है, देखा है, उसकी जो है सूची हमें ज़रूरत है। इसी को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। क्या क्या पुस्तक किसने लिखा, ठीक है, उन सब जो है बातों को आप अंतिम पेज में, लास्ट पेज आपका बिब्लियोग्राफी रहेगा, यानी 10वें पेज आपकी बिब्लियोग्राफी रहेगी, यानी किताबों की सूची। क्या क्या किताब आपने जांच के लिए इस्तेमाल किए हैं उसकी सूची वहाँ पर आप लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे। और ये मुझे काम 18वें हफ्ते में मुझे आपको देना होगा। 18th वीक आप मुझे देंगे। 18th वीक के बाद मैं कभी नहीं लूँगा, ठीक है, समझ आ रहा आपको। 5वें हफ्ते में 5th वीक को आप मुझे टॉपिक और टाइटल देंगे, मैं आपको अप्रूव करूँगा। और 18वें हफ्ते में आप मुझे अपनी संपूर्ण काम समर्पण करेंगे और उसके बाद कभी नहीं लेंगे हम। और कैसे समर्पण करना है, कैसे देना है, हम आपको बता देंगे। उसके लिए आप तैयार रहिए, फ़िक्र मत करिए, जिससे कि आपके काम हम तक पहुंच नहीं पाएँ और
जिससे कि हम उसे, क्योंकि कितने भी छात्र होंगे उन सब छात्रों का मुझे देखना है, पढ़ना है, तो इसलिए मुझे समय चाहिए। इसीलिए 18वें हफ्ते के बाद अगर आप देने की कोशिश करेंगे मैं नहीं लूँगा, ठीक है? तो ठीक 18 हफ्ते आप मुझे देंगे। शायद इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया होगा, हमारा शीर्षक क्या है, हमारे पाठ क्या होगा, क्या करने वाले हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करिए, ज़रूर इसके विवरण मैं आपको दूंगा। आपकी काम कैसे करना है, आप कैसे जो है हमारे साथ संपर्क रखेंगे, इन सब के विषय में ज़रूर मैसेज करिए, लिखिए, ज़रूर हम आपके लिए उत्तर देंगे। आशा करता हूँ हमारी ये सफ़र फलवंत और आशीषित रहेगा। प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हमारे लिए मदद करेंगे लगातार आगे बढ़ने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। फिर से एक बार प्रभु आपके सबके साथ होने पाए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते मिलते तक प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बना रहे।